ये बच्चों, हम पढ़ते हैं कक्षा 6 हिंदी। हमारा पाठ है 9। पाठ का नाम है लड़की। इसमें लेखक ने लड़के और लड़की के प्रति माता पिता के व्यवहार में अंतर का वर्णन किया है। जो भेदभाव होता है लड़का और लड़की में, उसका वर्णन किया है। पढ़ते हैं हम। उसने एक बार देखा, फिर सिर झुकाकर पढ़ने लगी। उसका बड़ा भाई सुड़क सुड़क कर दूध पी रहा था। मैंने पूछा, क्यों सावित्री, तुम दूध पी चुकी? उसने मेरी ओर देखा, कुछ बोली नहीं, पढ़ने लगी। जाड़े की सुबह थी। घर के सामने थोड़ी धूप निकल आई। मैं चारपाई पर बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था और सामने चटाई पर धूप में मेरे भतीजे के दोनों बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे। लड़का स्वेटर पहने था, पाँव में जूता था। लड़की के पाँव नंगे थे और वह केवल सूती फ्रॉक पहने थी। ए कोचता, क्यों? पढ़ने दो, लड़की चिल्लाई। मैंने देखा, लड़का उसे कोंच रहा था। उसकी कलम छीन रहा था। कलम जिससे वो लिख रही थी, पेन, उसे वो छीन रहा था। खुद तो पढ़ता नहीं, मुझे भी पढ़ने नहीं देता। दिन रात शैतानी करता है। लड़की ने लड़के को थोड़ा परे ढकेल दिया। वह थोड़ा लुढ़क गया। वह उठा और बहन के बाल पकड़कर खींचने लगा। लड़की जोर जोर से चीखने लगी। मुझे गुस्सा आ रहा था। इच्छा हुई कि उठकर 3-4 थप्पड़ इस बदतमीज को रसीद कर दूं, लेकिन अपनी हैसियत समझकर चुप रह गया। 2-3 दिन के लिए मेहमान की तरह शहर में यहाँ आया हूँ। मारने पर पता नहीं क्या प्रतिक्रिया माँ बाप की, इसलिए केवल डांटा। थोड़ा थोड़ा छोड़ क्यों उसे मार रहा है। वह मेरी परवाह किए बिना अपना काम करता रहा। बच्चों की माँ किसी काम से बाहर निकली। दृश्य देखा तो चुपचाप फिर अंदर चली गई। मैंने सोचा शायद माँ को किसी बात की चिंता नहीं है, मैं ही कुछ करूं। तब तक लड़की की अजीज आका लड़के की बाह पर दांत गड़ा दिए। अरे बाप, मार डाला, वह चिल्लाने लगा। माँ जाते जाते मुड़ पड़ी, झपट कर आई और लड़के को गोद में उठा लिया। क्या हुआ रे? माँ ने लड़की की पीठ पर 3-4 लात जमाते हुए पूछा। क्यों री चुड़ैल, इसे काट क्यों लिया? लड़की सुबकती हुई बोली, मतलब कि धीरे धीरे डरती हुई बोली। मैंने काटा नहीं, यह मेरी कलम छीन रहा था, बाल खींच रहा था, थोड़ी छोड़ नहीं रहा था। छोड़ने के लिए ललकारा तो दांत गड़ा दिया। नहीं माँ, उसने जोर से काटा था। लड़का बोला, नहीं माँ, उसने मुझे जोर से काटा था। चुड़ैल कहीं की, कलम छीन रहा था तो दे दी होती। पढ़ लिख कर लॉर्ड गवर्नर बनेगी क्या? उसकी माँ बोली। छीन रहा था तो दे देती, पढ़ लिख के क्या लॉर्ड गवर्नर बनेगी? माँ ने कलम छीन कर लड़के को दे दिया। उसे पुचकारते हुए बोली, लो लिख लो मेरे लाल। हाँ लिख लो मेरे लाल, लड़की ने मुँह चढ़ाते हुए कहा। इसे लिखना भी आता है, रोज क्लास में पिटता है। चुप कर और चल काम कर, उसकी माँ बोली। चुप कर, चल काम कर। बैठ गई सवेरे सवेरे पोथी पत्रा लेकर। राख पड़ी है, खेत में फेंक आना। लड़की उठी। थोड़ी देर बाद वह सिर पर राख की खांची उठाए हुए खेत की ओर जा रही थी और साहबजादे कलम बलम फेंक कर खेलने चले गए थे। दोपहर हुई। लड़की माँ के इशारों पर भाग कर घर का काम करती रही। अपने भतीजे के साथ खाना खाने बैठा तो देखा सामने लड़की चुपचाप बैठी है। मैंने पूछा, सावित्री, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? चेहरा उतरा सा है। आओ तुम भी बैठ जाओ। अरे
वह बाद में खा लेगी। माँ बोली, अरे वह बाद में खा लेगी, खाइए आप लोग, लड़की की माँ ने कहा। मैंने भतीजे की ओर देखा, उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तब तक लड़का कहीं से आ गया, धूल दूषित सा चिल्लाने लगा, अरे बड़े जोर से भूख लगी है, खाने को दे दो। आओ आओ मेरे लाल, जल्दी से हाथ मुँह धो लो, अब तक खाना परोस रही हूँ, तब तक खाना मैं परोस रही हूँ। उसने सामने खड़े कटोरे को पाँव से मारकर और पाँव पटकता हुआ बोला, नहीं, पहले खाने को दे दो, भूख लगी है। अच्छा भाई, गुस्सा मत करो, लो खा लो। माँ ने झट से उसके सामने थाली रख दी। मैंने भतीजे की ओर फिर देखा, वह निर्विकार भाव से खाए जा रहा था। लड़की चुपचाप मार खाई सी अपनी जगह सिमटी सिकुड़ी बैठी थी। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। खा पीकर बरामदे में लेटा था, लड़का वहीं खेल रहा था। एकाएक चिल्लाने लगा, अरे मायरी, पेट में दर्द हो रहा है, अरे मायरी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, लगता है कुछ गड़बड़ सड़बड़ खा लिया है। गड़बड़ सड़बड़ तो कुछ नहीं खाया होगा, हम लोग जो खा रहे थे वही यह भी खा रहा था। बाप के बचाव से किया, जो ज़्यादा खा लिया होगा। अरे वहाँ, यह कमबख्त तो खाता ही नहीं, बस ठूंगता है। मैंने कहा, कल से ही इसे ठूंगते हुए देख रहा हूँ। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, वह चिल्लाया। सावित्री बोली, हाँ बाबूजी, कहती हुई वह भागी भागी बाहर आई। उसके हाथ में दाल भात से भरा कटोरा था, शायद वह खा। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।